दिव्य तप करेगा तो ब्रह्म सौख्यम मतलब ब्रह्मा को जो सुख मिलता है वो सुख उसको कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पर जो सुख मिल रहा है ना, यहाँ अव्यवस्था में भी बैठ करके, इतनी गर्मी में भी बैठ करके आप लोगों को जो सुख की प्राप्ति हो रही है, ये सुख अव्यवस्था में इतना आनंद दे रहा है, इसका मतलब ये सुख ब्रह्मा के सुख के समान है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव के सभी पुत्रों ने कहा, जी पिताजी जो आपकी आज्ञा। तो ऋषभ देव जी के जो बड़े पुत्र थे श्री भरत जी महाराज, वे राजा थे। उन्होंने पिताजी की बात को स्मरण किया और मन में स्मरण करते हुए उन्होंने मन में विचार किया कि पिताजी आज्ञा करके गए हैं कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म के सुख की प्राप्ति के लिए तपस्या भी करनी चाहिए। तो एक समय आने पर भरत जी ने अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं राजपाट छोड़ करके आज जो नेपाल है, गंडकी नदी के किनारे, वहां पर ऋषभ देव जी तपस्या के लिए चले गए। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। ऋषभ देव जी तपस्या के लिए गए। एक दिन गंगा किनारे बैठ करके तप कर रहे थे, तभी सामने से एक हिरणी जल पी रही थी गंडकी का। इतने में शेर ने जोर से दहाड़ मारी तो वो हिरणी गर्भवती थी, उसके गर्भ में बालक था। शेर की दहाड़ सुनकर के वो हिरणी नदी में कूद गई डर के कारण, और बीच नदी में ही उसने अपने बालक को जन्म दे दिया। ऋषभ देव जी ने ये दृश्य देख लिया भरत जी ने, तो भरत जी ने मन में विचार किया, हिरणी को तो नहीं बचा सका, लेकिन बालक को तो बचा लूं मैं। तुरंत नदी में कूद करके उस बालक को अपनी गोद में भर के बाहर ले आए। उस बालक की परवरिश करने लगे, भोजन खिलाने लगे, आदि आदि सेवा उस बालक की करने लगे। अब धीरे धीरे होता क्या है, ऋषभ देव जी का भजन, भरत जी का भजन कम होने लग जाता है, उस बालक में आसक्ति ज्यादा हो जाती है। आसक्ति कहीं भी हो सकती है और किसी में भी हो सकती है, सदैव याद रखिएगा। इन 10 ज्ञान इंद्रिय ये केवल पत्नी की हैं, बच्चों की हैं, अपनों की हैं, ऐसा नहीं है। कई बार जिसको हम नहीं जानते उसको देख करके भी उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। कई बार जिसको हम नहीं जानते उसको सुन करके भी हमारी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। मतलब ये इंद्रियां केवल अपने लोगों की है ऐसा नहीं है, ये किसी की भी कभी भी हो सकती है, इसका कोई परिणाम नहीं है। भरत जी महाराज अपनी पत्नी को छोड़ करके आ गए, अपने बच्चे को छोड़ करके आ गए, अपने राज्यपाट को छोड़ करके आ गए, लेकिन एक हिरण के बालक में आसक्ति हो गई, जो कि इंसान भी नहीं है। मतलब हमारी इंद्रियां किसी को भी अपना बना सकती हैं, इतनी खतरनाक है ये। भरत जी महाराज का तो जीवन ही वो हिरण बन गया। अब तो सोते हैं तो उसको देखते हैं, उठते हैं तो उसको देखते हैं, कहीं जाते हैं तो उसका ख्याल रखते हैं। एक दिन भरत जी महाराज धीरे धीरे वृद्ध होने लगे, बहुत बीमार हो गए, तो एक दिन हिरण का बालक वहीं घास चढ़ता चढ़ता उसने दूर से देखा कि हिरणों का झुंड जा रहा है। उसको लगा ये तो मेरे जैसे दिखने वाले प्राणी हैं, तुरंत दौड़ करके उस हिरण के झुंड में मिल गया और वहां से भाग गया। भरत जी महाराज खोजते रहे, कहां गया, और उसकी खोज करते करते, विलाप करते करते एक दिन भरत जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अंते या मति सा गति, नहीं इसी पर अंते या मति सा गति। अंत में मनुष्य जो सोचता है अगले जन्म में उसको वही मिलता है। यहां से नहीं, वो नहीं बस ठीक है। अंते या मति सा गति।
अंत में मनुष्य जो सोचता है अगले जन्म में उसको वही बनना पड़ता है। ऋषभ देव जी महाराज अपने अंतिम समय में और ऊपर हो गया, वो स्विंग ऑन हो गया, उसका वो बंद हो गया। हाँ ठीक है। अंत में मनुष्य जो विचार करेगा अगले जन्म में उसको वो बनना ही पड़ता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, इसमें हवा आ रही है, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं वो अपनी अगले जन्म की तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो आपका अंतिम समय चल रहा हो, आप अपनी अंतिम श्वास ले रहे हो, तभी आपका टॉमी आकर के आपके मुंह को चाटने लग जाए और आप उसको देखते देखते प्राणों का परित्याग कर दो, तो अगले जन्म में उसी के बालक बन के आओगे। अंत भला तो सब भला। अपने अंत को सुनिश्चित कीजिए कि हमारा अंत बढ़िया होना चाहिए, अंत सुंदर होना चाहिए। भरत जी महाराज हिरण बन गए, और कहां बने? दक्षिण में। भरत जी का जैसे ही जन्म हुआ तो ऐसा वर्णन आता है कि हिरण के गर्भ से जन्म लेने के बाद में भरत जी बहुत रोए और कोसने लगे खुद को, ये मैंने क्या किया? मेरा जन्म एक मानव कुल में हुआ था, एक श्रेष्ठ घर में हुआ था। मैं चाहता तो भगवान को प्राप्त कर सकता था, मैं ऋषभ देव का पुत्र था, और मैंने क्या किया? एक हिरण में आसक्त हो गया, अब मुझे हिरण बनना पड़ा। ऋषभ देव जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। थोड़े से जैसे ही बड़े हुए, अपने परिवार को छोड़ करके, उस जंगल को छोड़ करके भरत जी वहीं चले गए जहां पर उनकी तपस्या अधूरी रह गई थी, हिरण के रूप में। हिरण के रूप में वहीं पहुंच गए, और वहां पहुंच करके उन्होंने खूब तपस्या करने का प्रयास किया, लेकिन हिरण के रूप में तपस्या हो ही नहीं पाई, क्योंकि भगवान ने ये 84 लाख योनियां बनाई हैं। सब कर्म कर सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन कथा नहीं सुन सकते। कथा केवल इंसान सुन सकता है, तपस्या केवल इंसान कर सकता है, भक्ति केवल इंसान कर सकता है, आरती केवल इंसान उतार सकता है। ऋषभ देव जी ने विचार किया कि इस हिरण के स्वरूप में मैं भगवान को पा नहीं सकता। तुरंत नदी में कूद गए, और जैसे ही नदी में कूदे तो नदी के किनारे एक ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था। उस ब्राह्मण को देखते देखते अपने नेत्रों को बंद कर लिया और नदी के अंदर डूबने लगे। ब्राह्मण को नेत्रों में भर के अपने प्राणों का परित्याग किया। अगले जन्म में, तीसरे जन्म में भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के, और भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, भगवान ने मुझको तीसरा मौका दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। मानव जन्म, लिख लीजिएगा, मानव जन्म हमको भगवान ने मौका दिया है कि मैं तुमको मानव बना के भेज रहा हूं, अब मुझको पालो, नहीं तो नहीं पा पाओगे। ये हम लोग मनुष्य बनकर के आए हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान ने हम पर कृपा करी है, चलो ठीक है तुमको मैं मौका देता हूं। और भागवत में तो ऐसा वर्णन है, ऋण में भगवान ने हमको शरीर दिया। ऋण किसको कहते हैं? लोन। 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, कभी छिपकली बनते हैं, कभी चींटा बनते हैं, कभी सूकर बनते हैं, कभी गधा बनते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी शेर बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं। भगवान से बार बार मरने के बाद भगवान से मिलते ही, भगवान अब तो कृपा करो। भगवान बोलते नहीं, अभी नहीं, अभी चल तू गधा बन के आ। सब जगह घूम घाम के बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा कितनी बार तुमने जन्म ले लिया? बोले प्रभु कम से कम 2-2.5 हजार जन्म ले लिए मैंने, अब तो कृपा करो मुझ पर। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुमको इंसान तो बना दूंगा, लेकिन वचन दो इस जन्म को फालतू नहीं गवाओगे। मेरा भजन पाठ पूजन करके कर्म भी करोगे, भजन भी करोगे, कथा भी सुनोगे, अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना सुरम्य बनाओगे कि लोग तुमसे प्रेरणा ले लें, तुम जो करो वो सारा संसार करे, ऐसा जन्म लोगे तो भेजूंगा।
हम बार बार कहते हैं, वचन दे देते हैं, कसम खा लेते हैं, प्रभु एक बार बस मनुष्य बना दो, ये दोबारा कभी नहीं जाएंगे हम धरती पर। भगवान कहते हैं ठीक है। तब भगवान ऋण में हमको ये सुंदर, जैसे कि टेलर के पास गए हम, भैया मेरी शादी है लेकिन पैसे मुझ पे है नहीं, शेरवानी दे दो। तो बोले शेरवानी कैसे दे दो? बोले ऋण में दे दो, लोन में दे दो, पहन पान के ब्याह कर करा के तुम्हारा ये ऋण तुमको वापस कर देंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान ने ये हमको बढ़िया वाली शेरवानी दी है, इसमें हम लोग अवस्थित होकर के आए हैं, संसार में ब्याह रचा करके बढ़िया कर्म करके भगवान को ये ऋण पुनः वापस लौटा करके देना है। लेकिन मनुष्य भक्ष खा करके, उल्टे सीधे काम करके, अपने इस शरीर को दुनिया में बदनाम करके इसको भगवान के योग्य नहीं रहने देता। तब भगवान क्रोधित होकर के मनुष्य को फिर से जीव बना देता, जा गधाई बन जा तू, तो तेरे लिए मनुष्य है ही नहीं जीवन। लेकिन भरत जी महाराज को तीसरा मौका मिला है, वो पुनः इंसान बनकर के प्रकट हुए। और भरत जी महाराज की तपस्या का परिणाम कुछ तो रहेगा। तो तपस्या का परिणाम यह था कि वो जन्म कहीं भी लेते थे लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म की याद रहती थी। भरत जी ने मन में विचार किया, अब इस जन्म को भगवान को दो ही स्थितियों में पाया जा सकता है, या तो अत्यंत ज्ञानी बन के हम भगवान को पालें, या अत्यंत मूढ़ बन के, अत्यंत पागल बन के भगवान को पा सकते हैं। भगवान के भक्त दो ही प्रकार के होते हैं, या तो पागल होते हैं या ज्ञानी होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। कथा सुनने वालों को, कथा कहने वालों को कई लोग पागल समझते हैं, बोले ये पागल हैं, कथा सुनने, कथा सुना रहे हैं, इन पर कोई काम ही नहीं। और कई दिव्य दृष्टि वाला कहता, कथा सुनने वाला वो भाई ज्ञानी है, और कथा कहने वाला भी ज्ञानी है। भरत जी महाराज एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, और भरत जी ने पहले से ही विचार कर लिया कि इस पूरे जन्म में बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि एक शब्द भी यदि मेरे मुख से निकल गया तो पिताजी हमारे पंडित हैं, कभी किसी का गृह प्रवेश करवाते हैं, कभी किसी का अंत्येष्टि करवाते हैं, किसी का ब्याह करवाते हैं। मैं यदि बोलने लग गया तो पिताजी कल को वृद्ध हो जाएंगे, मुझको भेजेंगे, जा उसका गृह प्रवेश करवा दे, उसका पाठ करवा दे, उसका ब्याह करवा दे। और यदि संसार में फंस गया तो फिर भगवान को नहीं पा पाऊंगा। भागवत में वर्णन है, भरत जी के पिताजी 6 महीने तक उनको गायत्री मंत्र याद करवाते रहे, लेकिन भरत जी ने ओम भी याद करके उनको सुनाया नहीं। मतलब अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि मैं तो जड़ हूं, मुझे कुछ याद नहीं होगा। तब पिता ने उनका नामकरण कर दिया, बोले ये भरत नहीं है, इसका नाम है जड़ भरत, ये जड़ है इसकी बुद्धि, ये कुछ नहीं करेगा जीवन में। धीरे धीरे घर के काम भी उनको देने बंद कर दिए, क्योंकि जो काम उनको दे वो सब काम बिगाड़ दें। पिताजी बोले तू पंडिताई नहीं करता तो खेतीबाड़ी कर ले। खेतीबाड़ी उजाड़ने लगे, बोले क्या करना है खेती में? बोले मेड़ बनाओ, मेड़ बना करके यहाँ खुदाई करके बुवाई करो। तो खुदाई ऐसी करते कि कुआं खोद देते वहां पर। पिताजी बोले ये तो बर्बाद कर देगा, एक काम कर, तू ये खेतीबाड़ी मत कर, तू केवल रक्षा कर ले खेत की, बाहर का जीव आकर के खाए नहीं कुछ भी। तो भरत जी महाराज जैसे ही खेत पर जाते, एक पेड़ के नीचे जाके लेट जाते, चिड़िया और सभी पशु पक्षी आकर के खेत खाने लग जाते। मन में विचार करते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। पिताजी महाराज बोलने लगे, बोले ये तो बिल्कुल मूढ़ है, जड़ है बिल्कुल। पिताजी महाराज का अंतिम समय आया। पिताजी ने अपनी दूसरी पत्नी के बच्चों से कहा कि तुम भरत का ध्यान रखना, अब तो मैं कभी भी जा सकता हूं। पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, लेकिन सौतेली मां के बालक भरत जी को खाने को भी कुछ नहीं देते। भोजन प्रसाद भी भरत जी को अच्छे से नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी भरत जी के स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है कि भरत जी का शरीर खूब स्थूल था, खूब तगड़े थे भरत जी महाराज। तो प्रश्न किया गया, महाराज
भरत जी कुछ खाते पीते तो थे नहीं, भोजन प्रसाद मिलता नहीं था, तो फिर उनका शरीर तगड़ा कैसे हो गया? तो यहाँ पर उत्तर दिया है बहुत सीधा कि सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वनिगजा बलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिगणा रमयन्ति काल संतोषेण पुरुष परमं। बोले भरत जी महाराज का शरीर इतना स्थूल कैसे हो गया जब उनको खाने को नहीं मिलता था? तो कहने लगे सर्पा पिबन्ति पवनम न चतुर्बलास्ते। जितने भी यहाँ पर मोटे लोग बैठे हैं सब सावधानी से सुनो, ये मोटापा बढ़ता कैसे? और जितने भी पतले लोग बैठे हैं जो कि खूब खाते हैं कि हम मोटे हो जाएं फिर भी मोटे नहीं हो रहे हैं, वो भी सुनो मोटा कैसे हुआ जाता है। रामदेव बाबा पतला होना सिखाते, हमारी कथा मोटा होना सिखाएंगे। खाने से आदमी मोटा नहीं होता। हमारे साथ में 2-3 पंडित जी तो ऐसे हैं 10-10 रोटी खाते हैं महाराज, और फिर भी ऐसे हैं कि फूंक मार दो तो बिना वीजा के ऑस्ट्रेलिया चले जाए। एक पंडित जी तो ऐसे एक बिलांग इतना नाप करके तो रोटी खाते हैं, और देखने में बिल्कुल पतले दुबले। और हमें देख लो आप, 2 रोटी खाते हैं और फिर भी देखो शरीर कहां जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य को रोटी खूब खाने पर भी कई लोगों को नहीं लगती, और कई आदमी पानी भी पी लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं। क्यों? सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। अजगर सांप एक बार भोजन करता, भोजन भी पता है कैसे करता है? किसी भी जीव को अपने मुख में लेता है, मुख से लेकर के अपने पेट तक लेकर के पूंछ तक ले जाता है और फिर निकाल देता है, वापस उगल देता है उसी को, और उसके बाद में 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाता, उसका पेट भरा रहता है। लेकिन फिर भी सर्पों की संख्या में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बलवान यदि कोई होता है तो वो कौन है? अजगर। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। वो 1 हफ्ता केवल हवा पीता है, और हवा पी करके भी इतना ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। क्यों? दूसरा उदाहरण दिया, शुष्कै तृणै वनगजा बलिनो भवन्ति। वन के सूखे सूखे तृणों को खाकर के वन का हाथी सबसे ज्यादा मोटा होता है, सबसे ज्यादा बलवान होता है। तीसरा उदाहरण दिया, कंदै फलै मुनिगणा रमयन्ति काल। 30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत रहने वाले संत महात्मा भी सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। सबकी ये मोटी मोटी तोंद होती है। क्यों? बोले संतोषेव पुरुष परमं निधानम्। असंतोषी व्यक्ति दिन में 8 बार भी भोजन करेगा तो वो भोजन उसको लगेगा नहीं, और संतोषी व्यक्ति 1 बार भी भोजन कर लेगा तो वो भोजन उसके शरीर को लग जाएगा। लेकिन कई लोग ज्यादा ही संतोष कर लेते हैं। अत्यंत संतोष, संतोष का मतलब समझते हैं? भगवान ने जितना दिया है, जितना मेरे पास है, उस उतने में भी प्रसन्न रहने वाला मनुष्य, उसको संतोषी कहा जाता है। एक प्रकार से मोटे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अधिकतर उसी को माना जाता है जो सदैव सदैव उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, उसके अंदर संतोष रहता है। जैसा मिल जाए, जो मिल जाए, कहीं भी हो, हमेशा संतोष करता है। वो व्यक्ति ना तो ज्यादा पतला होता है ना ज्यादा मोटा, वो स्वस्थ होता है। तो स्वस्थ होने का सबसे बड़ा साधन बताया गया, बोले संतोष। भरत जी महाराज स्वस्थ क्यों हैं? जबकि उनको जला पजरा भोजन दिया जाता था,
सौतेली माँ के बालक उनको अच्छा सा भोजन भी नहीं देते थे, फिर भी वो स्वस्थ क्यों थे? क्यों? क्योंकि जो मिलता था उसमें प्रसन्न रहते थे, उसमें भी आनंद करते थे। एक दिन सौतेली माँ के बालकों ने देखा ये पड़ा पड़ा कुछ नहीं करता, केवल भोजन खाता है, हमारा बिल बनाता है, इसको निकाल दो घर से। भरत जी को बोल दिया तुम घर से निकल जाओ। भरत जी बोले यही तो चाह रहा था, मैं खुद बोल करके कहूंगा तो दोष युक्त हो जाऊंगा, लेकिन आपने ही बोल दिया, अब मैं चला जाऊंगा। श्री भरत जी महाराज घर छोड़ करके चले गए। एक खेत में रात्रि में सो रहे थे। खेत के बगल में ही कोल भीलों का गांव था। कोल भील अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी नर की बलि चढ़ा रहे थे। नर को बांध करके रखा था, लेकिन नर पता नहीं कैसे अपनी रस्सी खोल करके उन कोल भीलों के बीच से भागने लगा। कोल भील उस नर के पीछे पीछे भागने लगे। नर उस खेत में होकर के जाने लगा। नर तो भाग गया, लेकिन कोल भील उसी खेत में सो रहे ऋषभ भरत जी से टकरा करके नीचे गिर गए। कोल भीलों ने देखा कि वो नर तो भाग गया, लेकिन दूसरा नर हमको मिल गया, इसी को पकड़ ले चलो। जड़ भरत जी को ले जाकर के रस्सी से बांध दिया। अब नर की बलि चढ़ाने से पहले उसको बढ़िया 56 भोग खवाए जा रहे थे, उसको बढ़िया जल पिलाया जा रहा था, लेकिन भरत जी तो संतोष करते, जय हो कन्हैया, जय हो बालकृष्ण, तेरी बड़ी अच्छी लीला, 3 दिन से घर से निकला हुआ हूँ, घर में कभी इतना अच्छा भोजन नहीं मिला, लेकिन घर से निकलते तुमने देखो क्या 56 भोग खिला रहे हो हमको, सब तुम्हारी कृपा है, सब तुम्हारी करुणा है। कोल भीलों ने उनके हाथों को पीछे बांध दिया। जड़ भरत जी कुछ बोलते तो थे नहीं, देख ही रहे थे हो क्या रहा है। इतने में ही जड़ भरत जी ले गए उनको भद्र काली मैया के, षटभुज अष्टभुजी काली मैया के मंदिर में। सामने काली माता बैठी है, नीचे घुटनों पर बैठा दिया भरत जी को। भरत जी काली मैया में भी कन्हैया को देख रहे, अरे वाह लाला, आज तो लाल लाल जीव करके क्या सुंदर, देखो 8 भुजाएं धारण करके खड़े हो, बहुत सुंदर स्वरूप है कन्हैया, इसमें भी तुम दिव्य ही लग रहे हो। उनमें भी भगवान को देखो। इतने में कोल भीलों ने तलवार उठा करके उसको पहनाना शुरू किया। भरत जी ने देखा, ओहो, तो मतलब मेरी बलि चढ़ाई जा रही है। भरत जी को सभी लोगों ने कहा कि जल पिलाओ, इसका गला ठंडा करो। जल पिला दिया, लेकिन भरत जी के चेहरे पर बिल्कुल भी मुरझाहट नहीं। कोल भीलों ने भरत जी से कहा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मैया से बोल दो, फिर तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी। अब भरत जी कुछ बोलते तो है नहीं, तो हाथ पीछे बंधे हैं, पीछे से ही अपनी दोनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं और मन में विचार करते हैं, माँ मैंने अपने 3 जन्मों को गवा दिया कन्हैया को प्राप्त करने के लिए, उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मैंने ये 3रा जन्म धारण किया। बचपन से लेकर के आज तक एक मनुष्य से भी बोला नहीं हूं, कहीं मेरे मुख से कही गई बात किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचा दे, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, और कहीं कोई अपराध हो गया तो कहीं ठाकुर जी मुझसे मिलने से वंचित ना रह जाए, मैं उनके दर्शन से वंचित ना हो जाऊं। ये 3रा जन्म है मेरा, मैं अभी भी नहीं बोलूंगा। मुझे पता है जिस ठाकुर को मैं पाना चाहता हूं वो ठाकुर आपके भीतर भी विराजमान है, लेकिन यदि आपकी इच्छा ऐसी है कि मैं अपनी बलि दूं तो मैं दूंगा। लेकिन मां, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं पुत्र हूं, मैं कुपुत्र हो सकता हूं, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं। मां कैसी भी क्यों ना हो, अपने बालक की, ये संसार सारा जीव उसका बालक है, वो अपने बालक की बलि कभी अपने ऊपर नहीं चढ़वाएगी मां। लेकिन फिर भी यदि मेरे सर की बलि से आप प्रसन्न हो रही हो तो मेरा ये सर आपके चरणों में। भरत जी ने तुरंत अपना सर नीचे कर लिया। कोल भीलों ने तलवार उठा करके जैसे ही गला काटना चाहा, सहसो चाट भद्रकाली मूर्ति का भेदन करते हुए प्रकट हो गई और तलवार लेकर के उन्हीं कोल भीलों का सर घर से अलग कर दिया। जड़ भरत जी की रक्षा हुई।
और जड़ भरत जी के सिर पर काली मैया ने अपना वरद हस्त रखा है। बोले मुझे प्रसन्न करने के लिए भाव जरूरी है, बलि जरूरी नहीं। भाव है तो तुम मेरे सामने आकर के हाथ भी जोड़ दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, और भाव नहीं है तो कितनी भी बलि चढ़ा लो, मैं प्रसन्न कभी नहीं होंगी। तुरंत चरणों में प्रणाम करके भरत जी महाराज वहां से चले और सीधे पहुंचे सिंधु सौवीर देश, जिसको आजकल हमारा पड़ोसी बताया जाता है पाकिस्तान। सिंधु नदी के उस पार वहां जड़ भरत जी पहुंचे। उसका नाम पहले सिंधु सौवीर देश था, भारत ही था। वहां का एक राजा है, उसका नाम है राजा रहुगण। ये रहुगण राजा रोज कपिल भगवान के आश्रम जाता है सत्संग के लिए। और कैसे जाता है? पालकी में बैठ करके जाता है। 4 कहार इसको उठा करके ले जाते हैं। लेकिन आज एक कहार बीमार हो गया तो जड़ भरत जी तो रहुगण जा नहीं पा रहा था। तो 3 कहारों ने कहा महाराज जी आज कैसे जाएंगे आप सत्संग में, एक कहार तो आया नहीं। रहुगण राजा बोलता है अरे एक कार नहीं है तो क्या हुआ, रोड पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को उठा करके मेरी इस पालकी के नीचे लगा दो, मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा की अवहेलना करेगा कोई मना नहीं करेगा, किसी को भी उठा लाओ। अमर नदी के किनारे जड़ भरत जी बैठे थे, तीनों गए और जड़ भरत जी को उठा के लिया। इनको कहीं भी ले जाओ कैसे भी चले जाते हैं। जड़ भरत जी को ला करके पालकी उनके कंधे पर रख दी। 3 कहारों ने भी 3 जगह से पकड़ ली। राजा रहुगण उसके अंदर बैठा। अब भरत जी का एक नियम है, उन्होंने अपने इस जन्म को इतना ज्यादा पवित्र करके रखा है कि एक दोष भी उनसे हो ना जाए, यही तपस्या कर रहे थे। तो उनका नियम कैसा है? दृष्टिपूतम निषेध पादम। जब चलते हैं तो पहले आंखों से पूरे रास्ते को देखते हुए चलते हैं, कोई चींटी तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है। और यदि कोई छोटा मोटा कीड़ा आ भी जाता था तो भरत जी उछल जाते थे। अब ये पालकी लेकर के चल रहे थे, नीचे देख देख के चल रहे थे, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा, कहीं कोई चींटी तो नहीं आ रही। लेकिन जैसे चींटी आगे आई भरत जी महाराज तुरंत उछल गए। अब जैसे उछले तो अंदर बैठे हुए राजा का सिर बार बार लगे। बंधुओं देखो, हमने अपने पूज्य गुरुदेव से पूछा गुरुजी एक बात बताओ, ये शास्त्र दृष्टिपूतम निषेध पादम, दृष्टि से पहले जमीन को मनुष्य को कैसे चलना चाहिए? शास्त्र कह रहा है पहले आंखों से जमीन को देखो, कोई छोटा मोटा कीड़ा तो नहीं है, फिर पैर आगे बढ़ो। मैंने कहा गुरुजी ऐसे चल, अगर मनुष्य ऐसे चलना शुरू कर दे तो वो 1 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचेगा। और ना जाने कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूमते। तब हमारे पूज्य गुरुदेव ने अच्छा समाधान बताया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इसका मतलब दृष्टिपूतम निषेध पादम, इसका मतलब ये है अस्तोमा सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अस्तोमा सद्गमय मतलब जिस मार्ग पर चलने से आपका अनहित होता है, आपके परिवार का अनहित होता है, आपके माता पिता का नाम खराब होता है, ऐसे मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए। उस मार्ग पर सदैव चलना चाहिए जिस मार्ग पर चलने से आप दीपक जैसे जगमगाने लग जाए, आपका यश कीर्ति का गान 10 दिशाओं में होने लग जाए। इसीलिए कहा जाता है दृष्टिपूतम निषेध पादम, मतलब अपने जीवन रूपी पथ को पहले नेत्रों से विचार कर लो, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से चलना चाहिए। लेकिन भरत जी का अलग मत है। अंदर बैठा हुआ राजा चिल्लाने लगा, अरे ढंग से पालकी चलाओ। तो 3 कहार और जो थे वे कहने लगे, बोले राजन हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन ये चौथा जो नया आज आया है ना, ये बार बार उछल जाता है, इसके उछलने से पालकी टेढ़ी मेढ़ी हो रही। तो राजा कुछ बातें कहता है, बोले हाँ बहुत पतला दुबला आदमी है बेचारा, जबकि भरत जी मोटे थे। अब इस पर इतना सारा भार डाल दिया है, अकेले के कंधे पर इतना भार है तो उछलेगा तो सही।
बेचारा अकेला ही तो पालकी उठा रहा है, तुम लोग तो बस हाथ लगा के मतलब व्यंग मारने लगे भरत जी को। भरत जी कुछ नहीं बोले, थोड़ी दूर और गए, थोड़ी दूर और जाकर के फिर से चींटियों का झुंड आया, भरत जी फिर उछल गए, राजा के फिर लग गई। राजा ने तुरंत पालकी नीचे रखवाई, निकल करके बाहर आ गया, अपना डंडा दिखाने लगा, बोले तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा, जानते नहीं हो मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तुम। भरत जी महाराज सोचने लगे यदि अब नहीं बोला तो ये राजा भी मेरी तरह पछताएगा, इसको थोड़ा सा सद्ज्ञान देना चाहिए। राजन, यहां पर फिर भरत जी महाराज पहली बार बोल रहे हैं कि त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तु समेष्यादधिधीरभारः गन्तु यदि स्यादधिगं मध्वा राजन, तुम बोल रहे हो कि तुम एक राजा हो, ठीक करो भैया, तुम एक राजा हो, तुम बोल रहे हो, लेकिन राजा कब तक हो? जब तक जीवित हो। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये तुमको प्रजा कहने, तुमको राजा कहने वाली ये सभी प्रजा तुमको ले जाकर के शमशान में जला देगी, फिर तुम्हारी आज्ञा का कोई पालन नहीं करेगा। तुम राजा ही केवल तब तक हो जब तक तुम जीवित हो। भैया थोड़ा धीरे बोल लो, आवाज मत करो ज्यादा, आप लोग सब ध्यान से सुनो। तुम राजा ही केवल तब तक हो जब तक जीवित हो। इसका मतलब जब तक हम सबके भीतर चैतन्य भगवान विराजमान है, आप मेरे पैर कब तक छीना चाहोगे? जब तक मैं जीवित हूं। और जिस दिन मैं जीवित नहीं रहूंगा उस दिन मेरा स्पर्श करने के बाद में आप अपने घर भी जाओगे तो पहले 2-4 बाल्टी से नहाओगे। क्यों? बोले हम अपवित्र हो गए। क्यों? कल तक तो तुम पैर छीने के लिए दौड़े चले जाते थे, आज वो मर गए तो उनके पैर छी के तुम अपवित्र हो गए। बोले कल तक वो जीवित थे। मतलब जीवित में और मरे हुए में भेद क्या है? मरा हुआ इतना पवित्र और जीवित व्यक्ति इतना पवित्र कि उसके पैर छीने के लिए लोग दौड़ते हैं। जीवित व्यक्ति के भीतर भगवान विराजमान है और मृतक व्यक्ति के भीतर भगवान नहीं है। मैं पवित्र तब तक माना जाऊंगा जब तक मैं मेरे भीतर भगवान है। आप किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के माँ तब तक हो जब तक आपके भीतर भगवान है। आपके भीतर से वो भगवान चले जाएंगे, आप कोई माँ बोलने वाले, आप कोई बहन बोलने वाले, आप कोई भाई बोलने वाले, सभी प्रियजन आपको ले जाकर के शमशान में जला देंगे। क्यों? क्योंकि आप अपवित्र हो गए। राजन, तुम्हारी आज्ञा केवल तब तक है जब तक तुम जीवित हो। मरने के बाद फिर किसको आज्ञा दोगे तुम? भार शरीर को लगता है, मोटा शरीर होता है। ये बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट प्रसंग है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। भारीपन शरीर को लगता है, मोटा पतला शरीर होता है, चलता बैठता उठता शरीर है। मैं तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात भरत जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भरत जी तो महाराज 3 जन्मों के ज्ञाता, उनको तो पता है कि मैं एक आत्मा हूं। मैं तो पहले किसी और शरीर में था, उसके बाद हिरण के शरीर में था, आज इस शरीर में हूं। इसका मतलब क्या है? मैं तो वही रहा ना 3 जन्मों से, मैं थोड़ी बदला हूं, शरीर ही तो बदला है। तो ये तो पूर्ण रूपेण अपने देहाभिमान से शून्य हो गए। बोले राजन, भार शरीर को होता है, मैं आत्मा हूं, मुझे भार नहीं लगता। तुम दंड दोगे तो दंड मेरे शरीर को लगेगा, मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो भगवान भी दंड नहीं दे सकते। इस प्रकार की बातें जब रघुगण ने सुनी तो सत्संग तो सुनता था, वो तुरंत चरणों में बैठ गया और चरणों में बैठ के कहने लगा, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं ब्रह्मा के वचनों से भी नहीं डरता, लेकिन कोई ब्राह्मण मुझसे नाराज हो जाए मैं बहुत डरता हूं। आप कोई ब्राह्मण है क्या? भरत जी ने बताया कि हाँ मैं एक ब्राह्मण हूं।
तब रहुगण ने उनसे प्रश्न किया, महाराज आप कह रहे हैं कि शरीर पर लगा हुआ भार आत्मा को नहीं लगता। प्याले में जल है, जल में चावल रखे हैं, बाहर से अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए, अग्नि के ताप से प्याला गर्म होगा, प्याला के ताप से जल गर्म होगा, जल के ताप से भीतर रखा हुआ चावल पक जाएगा। ठीक उसी प्रकार बाहर कोई चोट लगेगी, हड्डी को पहुंचेगी, हड्डी से मांस में, मांस से आत्मा तक तो पहुंचेगी ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको भार नहीं लगता? तब रहुगण जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भरत जी महाराज रहुगण को उत्तर देते हैं, रहुगण चावल को बीच में से तोड़ करके तुम उसके भीतर के हिस्से को देख सकते हो, लेकिन मनुष्य को बीच में से काट करके तुम भीतर की आत्मा को देख नहीं सकते। वो अदृश्य है, और जो अदृश्य है उसके विषय में तुम कैसे कह सकते हो कि उसको भार लगता है? मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों में भेद होता है। बहुत सावधानी से सुनो, आज आखिरी दिन की कथा है। आज तो जितना 7 दिन में नहीं बोला उतना सब आज ही भूल जाएगा। बहुत सावधानी से सुनो, मैं और मेरा, इन दोनों में भेद होता है। मेरा शब्द का प्रयोग सदैव उसके लिए किया जाता है जो मैं नहीं हूं, या फिर जो मेरे पास नहीं है, उस शब्द के लिए मेरा शब्द का प्रयोग होता है। ये माला झोली मेरी है, ये माइक मेरा है, ये रुमाल मेरा है, ये तीनों चीजें मुझसे भिन्न है ना। चलो ठीक है, ये तो भिन्न हो गई। अब आ जाओ, ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, ये नेत्र मेरे हैं, ये नाक मेरी है, ये जीभ मेरी है। शरीर का प्रत्येक अंग, किसी में भी आप मैं नहीं बोल सकते, सब में आप बोलो। अपने शरीर को भी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? ये मेरा शरीर है। मतलब मेरा शब्द का उच्चारण शरीर नहीं कर रहा, इसके भीतर बैठी हुई आत्मा कर रही है। और जब शरीर से भिन्नता की बात आती है तब क्या कहा जाता है? जो शरीर का नहीं हो सकता उस वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या कहा जाता है? मैं दुखी हूं, आत्मा दुखी। मैं सुखी हूं, आत्मा सुखी है। जहां पर शरीर से भिन्नता की बात है वहां पर मैं शब्द का प्रयोग है, और जहां शरीर की बात है वहां पर मेरा शब्द का प्रयोग है। इसका मतलब शरीर भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। रहुगण राजा के नेत्र खुले खुले रह गए। इतना सत्संग मैंने इतने साल सुना, लेकिन इतनी बड़ी बात कभी समझ नहीं आई। श्रीमद् भागवत का सबसे कठिन प्रसंग है ये। मनुष्य अपने शरीर के अभिमान से शून्य हो जाएगा यदि इस प्रसंग को ध्यान से सुन ले। अंत में रहुगण राजा ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, बोले महाराज मेरे को जीवन में अत्यंत शांति कैसे मिलेगी? मैं आत्मा हूं, ये बोध मुझको कब होगा? तब रहुगण जी कहते हैं, न चेत् जया निर्वपणा गृहीत्वा न छन्दसा नैव जला सूर्या बिना महत् पारजो विषेकम्। जब तक गुरुजनों के सन्मुख बैठ करके उनके मुख से निकले गए वाक्यों को तुम अपने जीवन में नहीं उतारोगे राजन, तब तक तुम कितनी भी कथाएं सुन लेना, कथा में जाकर के सुनने से काम नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, 2 मूर्तियां बनाई गई, एक ही धातु की मूर्ति, एक ही साइज की मूर्ति, एक ही वजन की मूर्ति, लेकिन एक का दाम है 5,000 और दूसरी का दाम है 50,000। क्यों? पेशकश की गई, सब लोगों से पूछा गया, जो बता देगा कि इनमें से कौन सी मूर्ति 50,000 की है, कौन सी 5,000 की है, वही विजेता। सब आकर के उठा करके देख रहे, उल्टा करके देख रहे, समान वेट है दोनों का, एक ही धातु की बनी है, लेकिन एक 5,000 की, एक 50,000 की। क्यों?
तभी एक संत पधारे, उन्होंने अपने आसन में से कुशा निकाल करके एक मूर्ति के कान में डाला, तो कान में से कुशा यहाँ से निकल करके यहाँ निकल गया। बोले ये 5000 की है। और दूसरी मूर्ति में डाला तो कुशा यहाँ से डाला तो मुड़ करके भीतर चला गया। बोले ये 50,000 की। कथा में हजारों मूर्तियां बैठी हैं, लेकिन 5000 वाली मूर्तियां वो हैं जो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दे रही हैं। लेकिन 50,000 की 5 लाख की मूर्तियां वो हैं जो अपने एक कान से सुनती हैं और सुनी गई बात को जीवन में उतारते हैं। कथाएं कितनी भी सुन लो, सत्संग कितना भी सुन लो, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा। मुझे बुखार हो जाए और उखड़ा के डॉक्टर के पास में मुझको ले जाया जाए और डॉक्टर मेरे कान में बोल दे पैरासीटामोल, दवाई का नाम बोल दे, तो मेरा बुखार उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। मुझे उस दवाई का सेवन करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, अंदर धारण करना पड़ेगा, तभी मेरा बुखार दूर होगा, ज्वर दूर होगा। हम दुखी हैं, हम संकट में हैं, हम कष्ट में हैं, हम कितना भी कहें कि हम प्रसन्न हैं, लेकिन फिर भी कष्ट सबके जीवन में है। उस कष्ट के निवारण की एक ही औषधि है। इस कथा को सुनो मत, इस कथा को अपने कानों से पीने लग जाए। गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, गुरु पदवी की आवश्यकता नहीं है। आप किसी की कथा को यदि सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनकर के अपने जीवन में उतार रहे हैं, वो कहने वाले की वाणी ही आपकी गुरु बन जाएगी। कभी विचार किया भगवान ने ये दोनों कान क्यों बनाए? क्यों बनाए कान भगवान ने? सुनने के लिए। लेकिन सुनने वाली वस्तु तो कानों के भीतर होती है, बाहर वाली वस्तु क्यों बनाई है भगवान ने? इस बाहर वाली वस्तु का प्रयोजन क्या है? सावधानी से सुनो। भगवान को पता था आने वाले समय में लोगों के चश्मा लगने वाला है, इसलिए भगवान ने कान वाली वस्तु बना दी है। विचार करो, भगवान ने ये नहीं बनाए होते चश्मा कहां टांगते हम लोग? यहाँ पर एक कील ठुकवानी पड़ती तो कील में चश्मा लगता नहीं। सुनने वाली वस्तु अंदर है, बाहर का कान क्यों है? इसका पात्र जैसा आकार है, बिल्कुल जैसे कोई कटोरा होता है ना, ऐसे बनाए हैं कान। और पात्र यदि किसी के पास है तो उस पात्र में किसी ना किसी वस्तु को लेकर के उसका सेवन करना चाहिए। ये मनुष्य का धर्म है। भगवान ने हमको 2 पात्र दिए हैं, इन पात्रों में भगवान की कथा भर भर के उसको पीते रहो, इसलिए भगवान ने 2 पात्र दिए। इनकी शोभा कुंडल से नहीं है, इनकी शोभा कथा से। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
में रहुगण ने प्रार्थना की और जड़ भरत जी ने फिर रहुगण पर कृपा की। इस प्रकार से जड़ भरत रहुगण संवाद कहा गया। आगे श्रीमद् भागवत में हम लोग, क्योंकि अब प्रसंग पूर्णता की ओर ले जाना है, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं और आदमी जैसे जैसे दुष्कर्म करता है वैसे वैसे उसको नरक में भेजा जाता है। नरक में कौन जाता है उसके चिन्ह भी बताए गए हैं। अत्यंत कोप कटुका चवाणी, कौन कौन जाता है नरक? ध्यान से समझो, जाते जाते ये नहीं बताया जाता। वैसे हम में से तो कोई नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी नॉलेज तो होनी चाहिए नरक कौन जाता है। अत्यंत कोप कटुका चवाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम्, नीच प्रसंग पुरहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकं गता। अत्यंत को पहली बात, जिस व्यक्ति के अंदर अत्यंत कोप है, अत्यंत गुस्सा, भयंकर क्रोधी जो है, माफ कीजिएगा, यदि वो उस पंडाल में भी बैठा है, कथा सुन रहा है और उसके अंदर ये बहुत गुस्से वाली जो बात है, नरक जाने वाले व्यक्ति का पहला दर्शन, पहला लक्षण है कि उसके अंदर क्रोध बहुत भयंकर होगा। क्रोध का परित्याग करें। क्रोध होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं मनुष्य क्रोध के देवता शिव माने गए हैं, अहंकार के देवता भी शिव माने गए हैं। तो क्रोध कैसा होना चाहिए? तो भगवान शिव कहते हैं घटिकद्वयम, 2 घड़ी का। और या फिर जिस प्रकार दूध नहीं होता, उसको दूध को गर्म करने रखते हैं तो ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे। दूध बहुत कम ऐसा होता है कि बाहर निकल करके, और बाहर निकलता भी है तो बहुत धीरे 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 धीरे। दूध जैसा गुस्सा होना चाहिए, कम, सूक्ष्म। क्रोध होना ही चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि महाराज एक बार गुस्सा हो गए 6 दिन तक बोल ही नहीं रहे, 2-2 साल हो गए बात ही नहीं कर रहे, एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे। ऐसा क्रोध नरकगामी बना देता है मनुष्य को। किसी ने भोजन बनाया, हलवाई ने भोजन बनाया, हमारे सामने परोस दिया, हमने जैसी सब्जी से लगा करके खाया, चिल्लाने लगे हलवाई पर, अरे तू पैसे ले रहा है इतने और तेरे पे भोजन बनाना नहीं आता और ये वो फलान क्या क्या। हलवाई बोला साहब जी क्या होगा? बोले पहले सब्जी लेकर के आ बाहर। सब्जी बाहर लेकर के आया, बोले डाल यहाँ पर, डाल दी, और उसको खाते जा रहे हैं, उसको गाली देते जा रहे हैं। बोले क्या बात होगी बताओ तो सही। बोले सब्जी में नमक नहीं डाला, चलो और डाल थोड़ी सी इसमें। खाते भी जा रहे हैं लेकिन गाली भी देते जा रहे हैं। दूसरे दिन हलवाई ने कहा साहब जी बहुत खतरनाक है, अच्छी से बनाएंगे आज। बढ़िया नमक वमक देख करके उसने सब्जी बना दी। दूसरे दिन सेठ जी ने जैसी सब्जी खानी शुरू करी, फिर से चिल्ला पड़े उस पर। बाहर निकल गया, इतनी तनख्वाह देते हैं, तेरे को कभी सहूर नहीं आएगा। बोले सेठ जी आज क्या हो गया? आज भी सब्जी खराब है क्या? नहीं आज तो सब्जी अच्छी है, लेकिन कल वाली सब्जी क्यों बिगाड़ी थी तूने? कल की सब्जी क्यों बिगड़ी थी? बोले कल तो निकल गया महाराज, क्यों गुस्सा? आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, सामने से दूसरा व्यक्ति अपने 2 बालकों को अपने हाथ उंगली पकड़ करके चल के आ रहा है। सामने वाला व्यक्ति प्रसन्नता से पूछ ले, ये दोनों प्यारे प्यारे बालक आपके हैं? तो 3 होते तो तू क्या कर लेता? मतलब आदमी का स्वरूप कैसा है, जो सीधा तवा से उठ करके आया है। तो इतना क्रोध नहीं। यदि आपके अंदर भयंकर क्रोध है तो माफ कीजिए, आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्रोध नरक क्यों ले जाता है? अब इसका उदाहरण सुन लो। संसार में प्रत्येक मनुष्य जीवात्मा है,
उसके भीतर आत्मा बैठी है और उस आत्मा में परमात्मा बैठे हैं। आपके किसी कृत्य से यदि सामने वाले के हृदय को कष्ट हो रहा है, उसकी आत्मा को दुख पहुंच रहा है, थोड़ा बहुत पहुंचे तो ठीक है, लेकिन अत्यंत उसकी आत्मा को आपकी वजह से कष्ट हो रहा है, तो आप क्रोध उसकी आत्मा को दुखाने के जुर्म में आपको नरक मिल सकता है। सामने वाला दोषी है, सामने वाला ने यदि बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है, तब ये बात नहीं है, क्योंकि कई स्थानों पर तो क्रोध करना ही पड़ेगा, जानबूझ के करना पड़ता है। लेकिन सामने वाले का दोष तो है, लेकिन बहुत सूक्ष्म दोष है, और उस छोटे से दोष के लिए हम उस पर इतना क्रोध कर रहे हैं, वो क्रोध उल्टा हम पर ही हावी हो सकता है। इसलिए अत्यंत क्रोध करना नरकगामी बनता है, अत्यंत कोप नहीं करना चाहिए। आदमी 4 घंटे कथा सुनता है, 4 घंटे कथा में उसको क्रोध नहीं आ सकता, तो अपना नियम ही बना ले, मैं रोज कथा सुनूंगा, तो कथा सुनने से मुझको क्रोध ही नहीं आएगा। भागवत हर परिस्थिति में मनुष्य को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करती है। आपका क्रोध धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अत्यंत कोप दूसरा नरक बन जाता है। कटुकाच वाणी, कटुकाच वाणी कहा गया है, जो बोलता है तो मुख से मानो जैसे अंगार निकल रहे हो, बहुत कड़वी वाणी बोलता है, सामने वाले को दुखी कर देने वाली वाणी बोलता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, तीसरा गुण बताया गया दरिद्र। जितना भगवान ने दिया उतने में उसको प्रसन्नता नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा दरिद्री भी नरक जाता है। स्वजनेषु वैरम, अपने प्रियजनों से, अपने माता पिता से जो वैर करता है, जो अपने प्रियजन माता पिता को गालियां देता है, माता पिता को घर से निकाल देता है, ऐसा बालक तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता नरक जाने से। नीच प्रसंग, बोले माता पिता का अनादर करने वाला तो नरक जाएगा ही जाएगा, लेकिन ऐसे नीच व्यक्ति का जो संग करेगा वो भी नरक में जाएगा। मैं कथा करता हूं, लेकिन मेरा एक ऐसा मित्र है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, तो मेरे कथा करने के बाद भी मुझको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाया जो माता पिता को नहीं पूछता, अपने ही स्वजनों से वैर करता है। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, कुलहीन सेवा मतलब जो कुल से विहीन हो गया है, माता पिता को जिसने घर से निकाल दिया, उसके बाद भी आप उसका संग, तो संग की बहुत बड़ी बात, उसकी सेवा भी कर रहे हो, उसको जरूरत पड़ने पर सामान भी दे रहे हो, उसको जरूरत पड़ने पर जो सामग्री चाहिए वो प्रदान कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, तो भी आपको नरक जाना पड़ेगा। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गताः, ये नरक जाने वालों के चिन्ह हैं। ये गुण जिसमें दिखाई दे, समझिए वो नरक जाएगा ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। यमराज जी से यमराज के दूतों ने पूछा, महाराज नरक किसको पकड़ करके लाना चाहिए और किसको नहीं लाना चाहिए, आप हमको अभी से बता दीजिए, ताकि हम आगे से याद रखेंगे कि नरक किसको लाएं किसको नहीं लाएं। यमराज जी ने 3 लक्षण बताए, बोले ये 3 लक्षण जिसके अंदर ना हो उसको नरक ले आना। क्या कह रहे हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवान गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते अक्षरैर्ददातु तानान्यद्वस्यमसतो गतविष्णुप्रज्ञा। पहला बताया जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम धेयम्, जिसकी जीभ
पूरे दिन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं गाती, वो पकड़ करके नरक लिया गया। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त एक बार भी भगवान का स्मरण ना करता, वो पूरे दिन में उसको पकड़ के नरक नहीं आना। कृष्णाय नो नमति यत् सिर एकदापि, जिसका पूरे दिन में एक बार भी सिर ठाकुर जी के सामने नहीं झुकता है, उसको भी पकड़ करके नरक लिया। ये 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं उन लोगों के जो नरक जाते ही जाते हैं, उनको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। चिन्हानि देहे नरकम गताः, इस प्रकार से नरक का वर्णन किया गया। आगे एक दानव की कथा बताई गई जिसका नाम वृत्रासुर है, और इस वृत्रासुर के प्रसंग के बाद में कथा प्रारंभ होती है एक ऐसे राक्षस की जो कि 4 युगों में राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप।